Hello class 8 students, welcome back in your computer classes. Today I am going to teach you chapter 8 computer viruses. Dear friend, sometimes we have problems with our computer such as we get a blank or distorts screen or the text we typed does not appear on the screen. When this happens, we should understand that there could be a virus in our computer. आप सबको पता है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस से हमारे कंप्यूटर में कितनी प्रॉब्लम आती है। हमारे स्क्रीन डैमेज हो सकती है, हमारे प्रोग्राम्स ओपन नहीं हो पाते हैं, हम उस पर वर्क नहीं कर पाते, हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है। तो वायरसेस की वजह से काफ़ी हमारे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। दिस इज़ अ बैड प्रोग्राम रिटर्न टू डैमेज द इम्पोर्टेंट डेटा फ्रॉम आर कंप्यूटर। और ये क्या होता है, बहुत बैड प्रोग्रामिंग होती है ये, जिससे हमारे कंप्यूटर के जो डेटा होते हैं वो लॉस्ट हो सकते हैं, उन्हें हार्म हो सकता है। लेट्स लर्न मोर अबाउट अ कंप्यूटर वायरस। नाउ व्हाट इज़ अ वायरस? वायरस है क्या? अ कंप्यूटर वायरस इज एन अनवांटेड प्रोग्राम। इट हैज़ द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं? ये अनवांटेड प्रोग्राम होते हैं एंड ये खुद से ही रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी कि कोई वायरस कंप्यूटर में डालता नहीं है, वो अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। वंस अ वायरस एंटर द कंप्यूटर इट ट्राइज टू डिस्टर्ब द कंप्यूटर ऑपरेशंस। एक बार जब वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाए, उसके बाद जितने भी हम कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशंस जो प्रोग्रामिंग फंक्शंस करते हैं, उनसे क्या होता है, हमारे कंप्यूटर डिस्टर्ब हो जाता है। It reproduces itself continuously and start infecting the files and programs stored in computer. फिर क्या होता है? It reproduces itself continuously and start infecting the files. जब ये रिप्रोड्यूस होने लगता है, यानी कंप्यूटर के अंदर जैसे वायरस अपने आप आता है, जब वो रिप्रोड्यूस होने लगते हैं तो वो कंटिन्यूसली इन्फेक्ट करते हैं हमारे फाइल्स प्रोग्राम्स को कंप्यूटर के अंदर। हिस्ट्री ऑफ वायरस। अब वायरस की हिस्ट्री क्या रही है? इन द मिड 1980s टू ब्रदर इन पाकिस्तान डिस्कवर दैट पीपल वर प्रेयरिंग देयर सॉफ्टवेयर की पाकिस्तान के अंदर 1980s के टाइम पे दो ऐसे ब्रदर थे जिन्होंने ये वायरस सॉफ्टवेयर में डाला था, डिस्कवर किया था। दे रेस्पॉन्ड बाय राइटिंग द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। वो इसके रेस्पॉन्डेड थे कि उन्होंने वायरस क्रिएट किया। अ प्रोग्राम दैट वुड पुट अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ एंड अ कॉपीराइट मैसेज और एनी फ्लॉपी डिस्क कॉपीज देयर कस्टमर मेड फ्रॉम दिस सिंपल बिगनिंग्स एंड एंटायर वायरस काउंटर हैज़ emerged. Today, new viruses sweep the planet in minutes and it corporate data slow network down of harm your reputations. इससे क्या, जैसे जैसे यह वायरस बनता गया, जैसे वो वायरस बना तो ऐसे धीरे धीरे करके और वायरस इटसेल्फ प्रोड्यूस होने लगी और उसकी वजह से हमारे कंटिन्यूसली वायरस बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारे कंप्यूटर में जितने भी डेटा हैं वो लॉस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और उससे जैसे नेटवर्क स्लो चलता है हमारे, और हार्म होता है हमारे रेपुटेशन को भी। जैसे अगर नेटवर्क बनाया जियो ने, अगर उनके वायरस आ गया कंप्यूटर में, अगर हमारे नेटवर्क नहीं आएगा तो हम किसको बोलेंगे? जैसे अगर एक सिम ले ली हमने, जियो सिम ले ली, अगर उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम होने लगी तो हम तो जियो को ही बोलेंगे ना कि उनके नेटवर्क प्रॉब्लम होने लगे, लेकिन उनकी सर्विस अच्छी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? उनकी रेपुटेशन को हार्म होने लगा। तो हो सकता है कि उनके कंप्यूटर में वायरस हो, इस वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही हो। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। Technically, a computer virus is a piece of software that attaches itself to other programs and then does something unexpected. ये जो टेक्निकल होता है, टेक्निकली क्या होता है, कंप्यूटर वायरस एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो अटैच होता है विद अदर प्रोग्राम्स के साथ, और ये समटाइम अनएक्सपेक्टेड होता है, यानी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि ये वायरस हमारे कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर में आ सकता है, लेकिन फिर भी वो आ जाता है। देयर आर अदर टाइप ऑफ program much as Trojan horse and worms that do similar damage but don't embedded themselves within other program code. These programs aren't technically viruses, but they pose the same damage to computer system everywhere. For that reason, all these program virus and non-virus alike are typically
lumped together and referred to in common parlance as viruses. तो क्या होता है, टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेस के अंदर ये कुछ टाइप ऑफ वायरस बताए हैं जो डैमेज किस तरीके से हमारे कंप्यूटर को डैमेज करता है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर हमें अलग अलग बीमारियां लगती है, उन बीमारियों से अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स को इफ़ेक्ट करती है वो। तो वैसे ही वायरसेस जब कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं तो वो डिफरेंट वायरस डिफरेंट तरीके से हमारे कंप्यूटर को हार्म करते हैं। To remember, some virus called hybrid virus include aspects of more than one virus type. An example would be a worm that can infect program files. This sometimes make it difficult to precisely classify a virus, and in fact many viruses fall into more than one category. अब जैसे कुछ वायरसेस होते हैं, जैसे हाइब्रिड वायरस होता है जो इंक्लूड करता है एस्पेक्ट्स को, यानी कि एक वायरस से ज़्यादा वायरस के एस्पेक्ट्स आ जाते हैं प्रोग्राम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे एग्जांपल दिया गया कि एक वॉर्म वायरस है जो इन्फेक्ट करता है प्रोग्राम फाइल्स को। दिस समटाइम क्या होता है, मैक्स इट डिफ़िकल्ट टू प्रिसाइज क्लासीफाई अ वायरस, लेकिन उस वायरस को क्लासीफाई करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। एंड मैनी वायरस फॉल इनटू मोर देन वन कैटेगरी, और कुछ वैसे वायरस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत डिफरेंट कैटेगरी के साथ एंटर करते हैं। द इन्फेक्टर वायरस, द इन्फेक्टर वायरस क्या होता है, द मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वायरस इज अ फाइल इन्फेक्टर वायरस विच हाइड्स विद इन द कोड ऑफ वन अनदर प्रोग्राम। यानी कि ये कैसे ट्रेडिशनल कंप्यूटर वायरस होता है जो फाइल्स को इन्फेक्ट करता है, और ये जो हमारी विच हाइड्स विद इन द कोड, यानी कि प्रोग्रामिंग जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उन्हीं कोड्स के अंदर वो वायरस अपने आप क्रिएट हो जाता है। और वो इस तरह के वायरस होते हैं, ऐसे हिडन वायरस होते हैं जिनको हम क्लियरली उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। द इन्फेक्टेड प्रोग्राम कैन बी अ बिजनेस एप्लीकेशन, एक जो इन्फेक्टेड प्रोग्राम होता है वो एक बिजनेस एप्लीकेशंस में हो सकता है, अ यूटिलिटी और इवन अ गेम, जस्ट एज लॉन्ग एज इट्स एन एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम टिपिकली विद एन एक्स कॉम सिस बैट और FIF एक्सटेंशंस। इस तरीके से प्रोग्राम इसमें वायरसेस क्रिएट हो सकते हैं। When an infected program is launched, जब ये infected program launched होता है, the virus code copies itself into our computer's memory। तो उससे क्या होता है, हमारी जो कंप्यूटर की कॉपी, हम जब कंप्यूटर कॉपी मेमोरी में करते हैं तो उसमें भी वो वायरस इन्फेक्ट करता है प्रोग्राम में। टिपिकली बिफोर द प्रोग्राम कोड इज लोडेड, जब प्रोग्राम को हम लोड करते हैं तभी ये इन्फेक्ट करता है। बाय लोडिंग इट सेल्फ इंटू मेमोरी सेपरेटली फ्रॉम वन होस्ट प्रोग्राम, द वायरस कैन कंटिन्यू टू द रन इनटू योर सिस्टम मेमोरी इवन आफ्टर द होस्ट प्रोग्राम इज क्लोज डाउन। कि जब हम किसी मेमोरी के अंदर जब लोडिंग कर रहे होते हैं, कोई भी प्रोग्राम लोड हो रहा होता है, तब वो प्रोग्राम में एंटर करते हैं, और जब वो प्रोग्राम हम क्लोज कर देते हैं उसके बाद भी वो वायरसेस उसमें सिस्टम में रह जाते हैं। बूट वायरस, बूट वायरस क्या होता है, बूट सेक्टर वायरस रिसाइड्स इन द पार्ट ऑफ द डिस्क दैट इज रीड इनटू मेमोरी। और बूट सेक्टर वायरस कहाँ होते हैं, डिस्क के पार्ट्स में होते हैं, दैट इज रीड इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूटेड व्हेन योर कंप्यूटर फर्स्ट बूट अप। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट बूट करते हैं तब ये वायरस एंटर होता है। वंस लोडेड द वायरस कैन देन इन्फेक्ट एनी अदर डिस्क यूज्ड बाय द कंप्यूटर। फिर से क्या होगा, जब एक डिस्क में वायरस चला गया कंप्यूटर में, तो हम अगर कंप्यूटर के अंदर कोई डिफरेंट डिस्क यूज़ करते हैं तो वो उनमें भी वायरसेस चले जाएंगे। अ डिस्क बेस्ड बूट सेक्टर वायरस कैन ऑल्सो इन्फेक्ट अ पीसीज हार्ड डिस्क। इवन जो हम हार्ड डिस्क में यानी PC हार्ड डिस्क जो होती है हमारे PC की, उसको भी इन्फेक्ट करता है। मोस्ट बूट सेक्टर वायरस वर सेपरेट बाय फ्लॉपी डिस्क, स्पेशली इन द डेज बिफोर हार्ड डिस्क वर कॉमन। इसमें क्या होता है कि मोस्ट बूट्स के सेक्टर्स होते हैं ये स्प्रेड होते हैं, फ्लॉपी डिस्क से स्प्रेड होते हैं, और स्पेशली इन द
डेज बिफोर हार्ड डिस्क वर कॉमन। और जब ये तब होता था, जैसे पुराने ज़माने में हमें क्या होता था, काफ़ी कुछ सालों पहले हम हार्ड डिस्क को यूज़ करते थे, तो उसके वजह से काफ़ी जैसे अब हम क्या करते हैं, डीवीडी यूज़ करते हैं, सीडी था, पहले फ्लॉपी डिस्क होती थी, फिर सीडी होती थी, फिर उसके बाद हमारा डीवीडी आया, अब हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं। तो जैसे जब फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते थे तो उसके वजह से वायरसेस काफ़ी बढ़ जाते थे, स्प्रेड हो जाते थे। नेक्स्ट इज मैक्रोवायरस। सम कंप्यूटर वायरस आर क्रिएटेड विद द मैक्रो कोड्स लैंग्वेज यूज्ड विद मैनी ऑफ टुडेज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। अब कुछ कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं, वो क्रिएट होते हैं विद द मैक्रो कोडिंग, यानी कि एक छोटे छोटे कोडिंग्स होती हैं जिनके वजह से हमारे जो आज के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो उनमें वायरसेस हार्म करते हैं। Macro are small programs that are created to do highly specific tasks within the applications and are written in a procedure programming language designed to work with the applications. अब जैसे हम ये क्या करता है, जैसे ये स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं ताकि हम एक स्पेसिफाइड टास्क को कंप्लीट कर सकें और विद इन द एप्लीकेशंस। ठीक है, इस एप्लीकेशन जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन नोटपैड ले लो या पेंट ले लो, तो जब हम कोई एप्लीकेशन यानी कुछ पेंट कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी प्रोग्रामिंग की गई है कि वो कैसे पेंट होगा, उसमें कैसे वर्क होगा। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग की जाती है एप्लीकेशंस को विद इन द एप्लीकेशंस एंड आर रिटन इन अ प्रोसीड्यूर लैंग्वेज डिज़ाइन टू वर्क विद इन द एप्लीकेशन। उनको डिज़ाइन किया जाता है एप्लीकेशंस के अंदर वर्क करने के लिए। The most common macro language used in all Microsoft applications। और जो मोस्ट कॉमन माइक्रो लैंग्वेज होती है उसको माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। इट्स कॉल्ड विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस VBA। इसको जो मोस्ट एप्लीकेशंस जो हम माइक्रोसॉफ्ट में यूज़ करते हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। VBA code can be added to a Word document to create custom menu एंड परफॉर्म ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। अब इसमें क्या होता है कि वे भी जो कोड हम VBA कोड जो हम यूज़ करते हैं वो वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड किए जाते हैं और ये कस्टम मेन्यू एंड परफॉर्म ऑटोमेटिक ऑपरेशंस, ये ऑटोमेटिकली ऑपरेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली VBA कोड कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मॉडिफाई फाइल्स एंड सेंड अनवांटेड ईमेल मैसेजेस। और अनफॉर्चुनेटली इसमें बताया है कि VBA कोड क्या होता है, उसको अगर हम जब यूज़ करते हैं तो मॉडिफाई फाइल्स, जब हम फाइल्स को मॉडिफाई करने के लिए VBA कोड को यूज़ करते हैं तो देन सेंड अनवांटेड ईमेल मैसेज, तो उससे अनवांटेड ईमेल मैसेजेस भी सेंड हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रोग्राम वायरस। These viruses infect executable program files such as those with extensions like .bin, .com, .exe, .ovl, .drv driver and .sys device driver. The virus become active in memory, making copies of itself and infecting files on disk. अब ये कुछ प्रोग्राम वायरस होते हैं जिनके वजह से ये जो हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग फाइल्स होती हैं उनको इफेक्ट करता है। Now next is Trojan horse virus. A Trojan horse is a program that claims to do one thing but then does something totally different, कि कुछ बहुत डिफरेंटली ही प्रोग्राम को हार्म करता है। A typical Trojan horse is a file name that make you think it's harmless टाइप ऑफ फाइल्स। ये हार्मलेस टाइप ऑफ फाइल्स नेम के लिए होता है ये वायरस। इट लुक्स इनोसेंस इनफ टू बी सेफ टू ओपन। हमें लगता है कि ये ओपन करने में सेफ है, बट व्हेन यू रन द फाइल, लेकिन जब आप इस फाइल को रन करते हैं इट्स एक्चुअली अ वायरस प्रोग्राम। लेकिन ये एक्चुअली क्या होता है, एक वायरस प्रोग्राम होता है दैट प्रोसेस टू इन्फ्लिक्ट इट्स डैमेज टू योर सिस्टम, जो हमारे सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करता है। It delivers its payload through deceptions, just like the fabled Trojan horse of yore. Next is worms. A worm is a program that scans a company's network or the internet or another computer that has a specific security hole. Worm क्या होती है?
एक ऐसे प्रोग्रामिंग होती है ये, जिसके वजह से ये हमारे जो कंपनीज़ की नेटवर्क होते हैं उनको हार्म करता है, उनको इन्फेक्ट करता है, हमारे इंटरनेट को इन्फेक्ट करता है एंड अदर कंप्यूटर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी होल, जो हमारा सिक्योरिटी होल होती है, जैसे हम पासवर्ड और ये सब यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार होती है हमारी आईडी किसी और के पास चली जाती है पर्सनल पासवर्ड होने की वजह से भी। तो ये किसके वजह से होता है? वॉर्म्स, वायरसेस की वजह से, मतलब वॉर्म्स आ जाते हैं उसके अंदर। इट कॉपीज इटसेल्फ टू द न्यू मशीन्स थ्रू द सिक्योरिटी होल and then starts replicating itself there. Worms replicate themselves very quickly. Worms क्या होते हैं? बहुत replicate होते हैं themselves quickly, बहुत जल्दी बनते हैं. A network infected with a worm can be brought to its knees within a matter of hours. के बहुत hours के अंदर ही ये बहुत जल्दी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं. Next is email virus. An email virus is a program that is distributed as an attached to an email मैसेज. ईमेल वायरस जो होती हैं ये हमारी प्रोग्रामिंग इतनी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जब भी हम किसी ईमेल मैसेजेस के अंदर अटैचमेंट करते हैं, यानी कुछ अटैचमेंट फाइल्स भेजते हैं, तब ये वायरस अटैक करता है. दिस वायरस आर टिपिकली सेपरेट प्रोग्राम ट्रोजन होल्ड्स मैनली दैट डू देयर डैमेज व्हेन दे आर मैनुअली एग्जीक्यूटेड बाय यू बाय द यूज़र. जब यूज़र के थ्रू जब भी कोई ईमेल सेंड किया जाता है तो और उसके साथ जब हम कुछ अटैचमेंट सेंड करते हैं, यानी कोई पिक्चर्स, वीडियोस, मेल, तो इस तरीके से वो वायरस अटैक करता है जब बाय द यूज़र. दिस वायरस मस्क्यूट एज पिक्चर्स, वर्ड फाइल्स एंड अदर कॉमन अटैचमेंट्स बट आर रियली exe, vbs, pif and other type of executable files in disk. Many email viruses hijack your email program and send themselves out of all the contact in your address book. और कुछ ऐसे ईमेल एड्रेसेस भी होते हैं जब हम किसी पर्सनल पर्सन को हम जब ईमेल सेंड कर रहे होते हैं तो जितने भी हमारे एड्रेस बुक के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं वो उन सबको मेल सेंड हो जाता है वायरस के थ्रू. नाउ नेक्स्ट इज chat and instant messaging virus. Many computer users like to chat online either in public chat rooms or in a private instant messaging conversation. जब भी हम कंप्यूटर के थ्रू कोई ऑनलाइन चैट, किसी से ऑनलाइन चैट करते हैं या पब्लिक चैट करते हैं और प्राइवेटली मैसेजेस से कन्वर्सेशन करते हैं, मोस्ट चैट एंड IM प्रोग्राम लेट यू सेंड फाइल्स अक्रॉस द अदर यूजर्स. तो हमारी जो कन्वर्सेशन यानी हमारी जो प्रोग्राम चैट है वो हमारे जितनी भी फाइल्स हैं वो सेंड हो जाती है अदर यूजर्स को. एंड इट्स द कैपेबिलिटी दैट हैज़ कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ सो कॉल्ड इंस्टेंट वायरस. ये इंस्टेंट वायरस होता है जो इंस्टेंटली क्रिएट होता है. जस्ट एज मैनी यूजर आर इन द हैबिट ऑफ ऑटोमेटिकली ओपन ऑल अटैचमेंट ऑफ देयर इनकमिंग ईमेल मैसेजेस. और ये कुछ यूजर्स के वजह से इनहेबिटेड होता है, और ये जो कि ऑटोमेटिकली जब भी हम कोई अटैचमेंट करते हैं, ओपनिंग ऑल द अटैचमेंट, जितने भी हमारे, जैसे हम फ़ोन है, फ़ोन यूज़ करते हैं, जैसे हमने किसी को कोई मैसेज किया, कोई वीडियो भेजा या सेंड हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली किसी और को भी सेंड हो सकता है. जो भी हमारे इनकमिंग ईमेल मैसेजेस होगा वो उसमें चला जाएगा. मेनी यूजर्स आर ऑल्सो कस्टमर टू एक्सेप्टिंग मैनी फाइल्स सेट टू देम व्हेन दे आर चैटिंग. ये चैटिंग करने पर ये वायरस एंटर होते हैं. अनफॉर्चुनेटली अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ फाइल्स सेंट विया चैट और IM आर वायरस फाइल्स इज ऑफन अ ट्रोजन हॉर्स masquerading as photographs of or helpful utilities. Downloading and then opening one of these files begin the infections process. जब भी हम इंटरनेट से या फिर कुछ भी साइट से जब हम कुछ डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ भी हमारे फ़ोन में और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरसेस एंटर हो जाते हैं. पॉलीमॉर्फिक वायरस, अ वायरस दैट कैन encrypt its code in different ways so that it appears differently in each infection. These viruses are more difficult to detect. तो पॉलीमर्स से वायरस क्या होती है? ऐसे वायरस होते हैं जो इनक्रिप्ट कोड होते हैं, यानी हाइड कोड होते हैं,
जो डिफरेंट वेज में हमें इन्फेक्ट करते हैं। दिस वायरस आर मोर डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट, और इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना से हमारी बॉडी इन्फेक्ट करती है, लेकिन उसके सिम्टम्स क्या होंगे कि हमें कितना टाइम लग गया था पता करने में, तो उसको आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है। So students, this is your lecture 1 of chapter 8. We will continue with the remaining topics in the next lecture. Till then, bye bye and take care.